मक्का मदीना में गुरु नानक देव जी का चमत्कार। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव बचपन से चमत्कारी थे। उनके चमत्कार के चर्चे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। गुरु नानक ने अपने जीवन में कई देशों की यात्रा किए। गुरु नानक की यात्राओं के पीछे समाज कल्याण का भाव, समाज में फैली कुरीतियों और भ्रामक धारणाओं को नष्ट करना था। गुरु नानक देव के उन चमत्कारों के पीछे का प्रयोजन केवल एक ईश्वरीय भाव को दर्शाना था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुरु नानक देव ने अपनी शक्तियों के बल पर मुस्लिमों के पवित्र स्थल काबा की दिशा ही बदल दी थी। उनके इस चमत्कार के पीछे भी बहुत बड़ा संदेश था। शेखपुरा पाकिस्तान के तलवंडी जिले में कालू चंद बेदी के घर 15 अप्रैल 1469 को एक तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। वह बालक कोई और नहीं, गुरु नानक देव थे। उन्हें नानक नाम उनकी बेबे नानकी से मिला। कहा जाता है कि गुरु नानक देव के विवाह के पश्चात उनके पिता ने उन्हें रोजगार के लिए कुछ धनराशि दी थी, लेकिन गुरु नानक देव ने उन पैसों से गरीब साधु संतों को भोजन करा दिया। यहीं से उनमें सेवा और सन्यासी भाव उत्पन्न हुआ। मान्यता के अनुसार गुरु नानक देव बेई नदी में स्नान करने रोजाना जाते थे। एक दिन वे स्नान करने के बाद घूमते घूमते कहीं अंतर ध्यान हो गए। तभी उनकी मुलाकात एक परमात्मा से हुई। तब से गुरु नानक देव जी जन कल्याण में लग गए। गुरु नानक देव समाज को सेवा भाव प्रदान करने के साथ लोगों में जड़ चेतना जगाने का भी काम कर रहे थे। उनके साथ उनके कई शिष्य भी गुरु नानक जी के साथ सहयोगी के रूप में सेवा कर रहे थे। एक बार की बात है, गुरु नानक जी अपने विश्राम गृह में आराम कर रहे थे। तभी उनका एक शिष्य मर्दाना उनके पास पहुंचा। मर्दाना धर्म से मुस्लिम था। उसने गुरु नानक देव से मक्का जाने की इच्छा व्यक्त की। जब गुरु नानक ने मक्का जाने का कारण पूछा तो उसने बताया कि गुरुदेव, मैं एक मुसलमान हूँ, इसलिए ऐसा माना जाता है कि जब तक एक मुसलमान पवित्र मक्का की यात्रा नहीं कर लेता, तब तक वह सच्चा मुसलमान नहीं कहलाता है। मर्दाना की बात सुनकर गुरु नानक जी ने उससे कहा कि खुदा तो सभी जगह विद्यमान है, फिर मक्का ही क्यों? गुरु नानक के कई बार समझाने के बावजूद भी मर्दाना उनकी बातों को नहीं समझ पाया, तो गुरु नानक जी ने भी मक्का जाने का फैसला कर लिए। उन्होंने मर्दाना से मक्का चलने की तैयारी के लिए बोले। मक्का जाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। गुरु नानक जी और उनके शिष्य हाजियों के नीले रंग वाले पोशाक में मक्का जाने को तैयार थे और निकल पड़े मक्का की ओर। गुरु नानक जी जहाज के रास्ते अरब पहुंचे और कुछ हफ्तों के बाद वे मुसलमानों के पवित्र स्थल मक्का पहुंच गए। एक लंबी यात्रा के बाद काबा पहुंचे हज यात्री बेहद थकान महसूस कर रहे थे। सूर्यास्त भी होने लगा था। गुरु नानक जी भी इस यात्रा से बहुत थके हुए थे, इसलिए गुरु नानक देव ने मस्जिद में ही आराम करने का फैसला किया। वे अपने पैर काबा की ओर करके सो गए, जहां अल्लाह का घर था। रात धीरे धीरे ढलने लगी, सूर्योदय होने को था। तभी जीवन नाम का एक पुजारी भारत से आए हज यात्रियों की सेवा के लिए पहुंचा था। तभी उनकी दृष्टि गुरु नानक देव पर पड़ी। वह उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा था। अचानक उसकी दृष्टि जब गुरु नानक के पैर पर पड़ी तो वह गुरुदेव के पैरों को देखकर भौचक्का रह गया। गुरु नानक मक्का की ओर पैर करके सो रहे थे। गुस्से में तमतमाया जीवन गुरु नानक जी पर चिल्लाया, कौन है यह काफिर जो काबा की ओर पांव करके सोया हुआ है? चिल्लाने की आवाज से गुरु नानक जी की आंखें खुल गई। गुरु नानक जी बोले, हे महोदय, मुझे खेद है। मुझे नहीं पता था कि खुदा का दरबार किधर है। मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए साफ सुथरी जगह देखकर लेट गया। तुम मेरा पैर पकड़कर उधर कर दो जिधर खुदा का घर नहीं है। गुरु नानक जी की बात सुनकर जीवन और भी आग बबूला हो गया। उसने गुरु नानक जी के पैरों को घसीटते हुए दूसरी दिशा में कर दिया।
इसके बाद जब उसने गुरु नानक जी के पैरों को छोड़कर देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। उसने देखा कि गुरु नानक जी के पैरों के साथ काबा की दिशा भी बदल गई। इस तरह उसने जब फिर से उनके पैरों को दूसरी दिशा में किया, फिर काबा उसी ओर घूमते हुए नजर आया। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर जीवन की आंखें फटी की फटी रह गई। जीवन भागते भागते काबा के मुख इमाम को सारी बातें बताई। काबा के मुख इमाम को जानकारी हुई तो वह गुरु नानक जी से मिलने आया। गुरु नानक जी से मिलने के बाद उसने उनका परिचय पूछा। गुरु नानक जी ने अपना परिचय दिया। इसके बाद तो वह उनसे प्रश्नों की झड़ी लगा दी। उसे अभी भी अपने कानों पर विश्वास नहीं था। वह गुरु नानक जी से कहने लगा कि मुझे जानकारी मिली है कि आप गैर मुस्लिम हैं, फिर यहाँ आप किस मकसद से आए हैं? गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं आप सभी के दर्शनों के लिए आया हूँ। गुरु नानक जी की बातें सुनकर काबा का इमाम कुछ समय के लिए निशब्द हो गया। गुरु नानक जी ने काबा के मौलानाओं के प्रश्नों के उत्तर देने के बाद वे सभी गुरु नानक जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। कुछ समय बिताने के बाद गुरु नानक देव जी मक्का से चलने की तैयारी करने लगे तो काबा के पीरों ने गुरु नानक जी से गुजारिश किया कि उनकी एक निशानी के तौर पर अपना खड़ाऊं उन्हें दे जाए। गुरु नानक जी ने अपना खड़ाऊं उन्हें निशानी के तौर पर दे दिए और वहां से निकल पड़े। कहा जाता है कि आज भी गुरु नानक जी का वह खड़ाऊं मक्का में है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।